जयपुर राजस्थान की वो जगमगाती नगरी जहां गलियों में रंगों का मेला सजता था। हवेलियों की दीवारें इज्जत की दास्तानें सुनाती थीं और हवा में मिट्टी की सोंधी खुशबू घुलती थी। वहां राधिका मेहरा एक नाजुक, चंचल और सपनों से भरी लड़की थी। उसका खानदान अच्छा खासा था, शहर भर में रुतबे और सम्मान का प्रतीक। उसके पिता इंस्पेक्टर वीरेंद्र मेहरा पुलिस में एक ऊंचे ओहदे पर थे, जिनकी सच्चाई और रौब की कहानियां हर जबान पर थीं। घर में दो ही भाई बहन थे, राधिका और उसका बड़ा भाई अर्जुन मेहरा, जो उसका सितारा, उसका रक्षक और उसका राजदार था। राधिका का दिल जवानी के जोश से लबरेज था। वो कॉलेज में पढ़ती थी, जहां दोस्तों की हंसी, भविष्य के सपने और छोटी छोटी खुशियां उसकी दुनिया को जन्नत बना देती थीं। माँ सावित्री मेहरा घर की रौनक थीं, जिनकी आंखों में राधिका के लिए बेपनाह प्यार झलकता और दिल हर वक्त उसकी हिफाजत की फिक्र में डूबा रहता। सावित्री रात को राधिका के सिर पर हाथ फेरती, मेरी रानी, तू मेरा नूर है, कहती, और राधिका उनकी गोद में सिर रखकर सितारों से सपने देखती। एक ऐसी जिंदगी जहां आजादी हो, रंग हो और पाबंदियों का कोई नाम न हो। मगर किस्मत ने एक दिन पलटना था। वीरेंद्र मेहरा का एक बड़े केस के सिलसिले में तबादला चांदनी नगर नामक एक दूसरे शहर में हो गया। रात के अंधेरे में दस्तरख्वान पर जब माँ की बनाई दाल और रोटी की खुशबू हवा में थी, वीरेंद्र ने घर वालों को बताया, मैंने एक ताकतवर जमींदार जगतार सिंह के बेटे बलवीर सिंह को एक संगीन जुर्म, हथियारों की तस्करी में पकड़ा और जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। मैंने उसकी रिहाई को नामुमकिन कर दिया, जिससे जगतार आग बबूला हो गया। उसने अपने रसूख और रिश्वत से मेरा तबादला चांदनी नगर करवा दिया। उनकी आवाज में गुस्सा और बेचैनी घुली थी, मगर उन्होंने तसल्ली दी, बेटी, ये थोड़े दिनों की बात है, मैं जल्द जयपुर लौट आऊंगा। घरवालों को यकीन था कि ये बस कुछ महीनों का मामला है। वीरेंद्र अकेले चांदनी नगर रवाना हुए और जयपुर की उनकी शानदार कोठी माया नगरी में सावित्री, राधिका और अर्जुन रह गए। अर्जुन यूनिवर्सिटी का छात्र, हंसमुख और बहन का ख्याल रखने वाला था। रात को राधिका से बातें करता, राधिका फिक्र न कर, बाबूजी जल्द लौटेंगे। राधिका मुस्कुराती, मगर दिल में एक चंचल ख्वाहिश पल रही थी, आजादी की, बेफिक्री की। एक दिन कॉलेज में एक जबरदस्त ऐलान हुआ। शाम से रात तक एक शानदार पार्टी, चमकती लाइटें, ढोल और सारंगी की धुनें, नाच गाना और दोस्तों का हजूम। राधिका का दिल जोश से धड़क उठा। उसने सुना था कि रात की पार्टियां जादुई होती हैं। रंगीन लहंगे में लड़कियां, संगीत की ताल पर झूमना और रात भर का मजा। वो दौड़ती हुई माया नगरी कोठी पहुंची, चेहरा चमक से भरा, आंखों में जोश, और सावित्री के सामने हाथ जोड़कर बोली, मम्मी, कॉलेज में रात की पार्टी है, दोस्त सब जा रहे हैं, मुझे भी जाना है, प्लीज इजाजत दो। सावित्री का चेहरा एकदम पत्थर सा हो गया, आंखों में खौफ का अंधेरा छा गया। नहीं राधिका, तुम्हारे बाबूजी के दुश्मन इस केस की वजह से हमारी घात लगाए बैठे हैं। हमारी दहली पर खतरा मुंह खोले खड़ा है। घर में भी हम पूरी तरह सुरक्षित नहीं, और तू रात को बाहर जाने की बात कर रही है। उनकी आवाज कांप रही थी। हाथ राधिका के कंधे पर रखकर बोली, बेटी, मेरा दिल कहता है ये खतरनाक है। राधिका का दिल टूट गया, आंखें नम हो गईं, चेहरा लटक गया। उसने सावित्री के पांव पकड़े, मम्मी, बस एक रात, सब लड़कियां जा रही हैं, मुझे भी मजा करने दो, कुछ नहीं होगा। मगर सावित्री का दिल न पिघला, उनकी आंखों में आंसू चमके। नहीं मेरी रानी, तेरी हिफाजत मेरी जान से बढ़कर है। राधिका दिल ही दिल में रो पड़ी। वो अर्जुन के पास दौड़ी, भाई, मुझे अपने साथ ले जाओ, तू मेरी रक्षा करेगा ना। अर्जुन ने प्यार से उसका माथा चूमा। राधिका, मम्मी ठीक कहती हैं, खतरा है, हम नहीं जा सकते। मगर सावित्री ने अर्जुन को भी सख्ती से मना किया। नहीं, मेरा बेटा मेरा सितारा है, तुम दोनों रात को बाहर कदम न रखो। राधिका का दिल तंग आ गया। हर बार ये पाबंदियां, रात को घर से न निकलने की हिदायत, बाबूजी के पुलिस के काम की वजह से दुश्मनियां तो थीं, लेकिन आज तक तो सब ठीक रहा। उसका दिल चीखा, ये बेवजह का डर है। घर वालों ने मेरी जवानी को जंजीरों में जकड़ रखा है। उसने कभी रात की चमकती पार्टी, बेफिक्री का जलसा नहीं देखा। दिल में तूफान उठा,
बस इस बार चाहे कुछ हो मैं नहीं रुकूंगी। उसे क्या पता था कि जगतार सिंह का गुस्सा आग बन चुका था और उस रात खतरा उनकी दहली पर दरिंदों की तरह दांत पीसता खड़ा था। एक नुकसान जो उसके दिल को हमेशा के लिए जख्मी कर देगा। राधिका ने सावित्री को मनाने की हर तरकीब आजमाई, आंसू बहाए, हाथ जोड़े। मम्मी, मेरी जिंदगी बोरिंग हो गई, बस एक रात। मगर सावित्री का दिल खौफ से पत्थर था। राधिका ने रात को वीरेंद्र को फोन किया, आवाज में दर्द भरकर बोली, बाबूजी, कॉलेज की पार्टी है, मेरा दिल कर रहा है, प्लीज इजाजत दो, आप मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते हो। वीरेंद्र की आवाज कांप गई, बेटी, मेरा दिल गवाही देता है, ये रात खतरनाक है, जिद न कर, अगली बार जरूर जाना, मैं खुद ले जाऊंगा। राधिका का गुस्सा लावा बन गया। अगली बार किसने देखी, मेरी जवानी इन पाबंदियों में दम तोड़ देगी। उसने ठान लिया, मैं पार्टी जाऊंगी, चाहे घर वालों का दिल टूट जाए। कॉलेज में दोस्तों से रोना रोया, मम्मी और बाबूजी नहीं मान रहे। दोस्तों ने अफसोस किया, राधिका तू पार्टी मिस करेगी। उसने गुहार लगाई, कोई रास्ता बताओ। उसकी दोस्त प्रीति भाटिया ने खौफनाक सुझाव दिया, नींद की गोलियां ले, माँ और भाई को दूध में मिलाकर सुला दे, चुपके से निकल जा। राधिका का दिल दहल गया, नहीं, ये घिनौना काम है, मैं नहीं कर सकती। मगर प्रीति ने समझाया, अरे कुछ नहीं होगा, वो गहरी नींद सोएंगे, तुझे पता न चलेगा और तू रात भर मजा करके लौट आएगी। राधिका का दिल डगमगाया। आंखों के सामने पार्टी की चमक नाच रही थी, रंगीन लहंगा, संगीत, दोस्तों का हजूम। काश मेरे दोस्तों ने ये सलाह न दी होती, काश मैं जिद छोड़ देती। मगर लालच और जोश ने उसे धोखा दे दिया। उसने चुपके से प्लान बनाया, बाजार से एक सितारा सा लाल लहंगा, चमकता दुपट्टा और झुमके खरीदे और सब कुछ अलमारी के पीछे छिपा दिया। दिल धड़क रहा था, जमीर चीख रहा था, राधिका ये गलत है। मगर उसने कान बंद कर ली। पार्टी का दिन आया। सावित्री और अर्जुन सारा दिन राधिका के साथ लगे रहे, उसे बहलाने की कोशिश करते। सावित्री ने प्यार से कहा, रानी चल राजमा चावल बनाए, दिल हल्का हो जाएगा। अर्जुन हंसा, राधिका आइसक्रीम लाया हूं, बैठकर बातें करें, तू मेरी सितारा बहन है। मगर राधिका ने मुंह बनाया, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। दिल में वो तैयारी कर रही थी, जोश और घबराहट का तूफान उसे घेर रहा था। रात हुई, उसने दूध के गिलास बनाए। प्रीति ने नींद की गोलियां दी थीं। राधिका के हाथ कांप रहे थे, दिल रो रहा था, ये गुनाह है राधिका। मगर दिमाग बोला, बस कुछ घंटे, वो सो जाएंगे, तू पार्टी से लौट आएगी। उसने न सोचा, गोली दूध में मिला दी और कांपते हाथों से सावित्री और अर्जुन को गिलास पकड़ाए। सावित्री ने मुस्कुराकर कहा, बेटी उदास न हो, हम तेरे साथ हैं। अर्जुन ने हंसकर छेड़ा, चल आइसक्रीम खाएं, मेरी रानी का मुंह ठीक करूं। मगर राधिका देर होने के खौफ से बिगड़ा चेहरा दिखाकर कमरे में बंद हो गई। सावित्री आंसू पोंछती अपने कमरे गईं। अर्जुन मायूस होकर बिस्तर पर लेट गया। कुछ देर बाद राधिका ने दबे पांव झांका। सावित्री गहरी नींद में थीं। उनकी सांसों की आवाज कमरे में गूंज रही थी। अर्जुन भी बेहोश बिस्तर पर पड़ा था। गोली ने असर कर दिया। राधिका का दिल धड़का। जमीर ने डांटा, मगर वो जल्दी से कमरे में आई। लाल लहंगा पहना, दुपट्टा संवारा, झुमकों से सितारा सा रूप बनाया। आईने में खुद को देखा, मैं राजकुमारी लग रही हूं। दिल जोश से भर गया। दोस्तों के मैसेज आए, राधिका कहाँ है? पार्टी शुरू हो गई। उसने अर्जुन के कमरे से गाड़ी की चाबी चुराई। दिल धड़क रहा था। कदम दरवाजे की ओर बढ़े। अचानक वीरेंद्र की कॉल गूंजी। राधिका का शरीर खौफ से कांप उठा। क्या बाबूजी को पता चल गया? वो कमरे के सामने टहलने लगी। दिल चीख रहा था, मैं पहली बार चोरी कर रही हूं। लगातार कॉलों ने बेचैनी बढ़ाई। मजबूरन उसने फोन उठाया। कांपती आवाज में बोली, हेलो बाबूजी। वीरेंद्र हवास भागता चिल्लाए, राधिका, जगतार सिंह के दरिंदों ने माया नगरी पर नजर रखी है। मेरे मुखबिर ने बताया, आज रात वो हमला करेंगे। तुम सावित्री और अर्जुन फौरन चुपके से निकलो। अपने चाचा रमेश भाटिया के घर जाओ। पुलिस रास्ते में है, तुम्हें बचा लेगी। घर में रहना मौत का नाच है। राधिका के पांव तले जमीन खिसक गई। शरीर पसीने से तरबतर हो गया। कान साए साए कर रहे थे। दिल रो पड़ा, मैंने क्या कर दिया? वीरेंद्र चीखे। सावित्री और अर्जुन फोन क्यों नहीं उठा रहे? बेटी भागो! राधिका की सिसकियां निकल गईं।
अगर वो गोली न देती तो सब अब तक सुरक्षित निकल चुके होते। वो रोती हुई सावित्री के कमरे भागी। मम्मी, उठो, दुश्मन आ रहे हैं। सावित्री बेहोश पड़ी थी। उनका सितारा सा चेहरा नींद में डूबा था। राधिका ने उनके गाल थपथपाए। मम्मी, मेरी वजह से ये हाल है, उठो। मगर वो न हिली। अर्जुन के कमरे दौड़ी। भाई, मेरा सितारा, उठ, हमें बचना है। मगर अर्जुन भी बेजान सा पड़ा था। उसकी मुस्कान गायब, सांस धीमी चल रही थी। राधिका का दिल फट रहा था, आंसू गालों को भिगो रहे थे। उसने सावित्री को खींचा, बिस्तर से उतारने की कोशिश की। मम्मी, प्लीज, मेरी जान हो तुम। मगर इस नाजुक लड़की के हाथों में ताकत कहाँ? खौफ ने उसे बेहाल कर दिया। शरीर कांप रहा था, दिल चीख रहा था। मेरी जिद ने सब तबाह कर दिया। जैसे तैसे रोती, सिसकियां भरती, सावित्री को कंधों पर उठाकर कमरे के दरवाजे तक लाई। पसीना उसके माथे से टपक रहा था, सांस फूल गई थी। अचानक बाहर के दरवाजे पर धड़ाधड़ खटखटाहट गूंजी, जैसे मौत की आहट हो। राधिका ने सोचा, पुलिस आ गई, हमें बचा लेगी। वो रोती हुई दरवाजे की ओर भागी। मदद करो। मगर उसी लम्हे बाहर गोलियों का तूफान बरपा हुआ। जगतार सिंह के दरिंदों ने पुलिस पर हमला कर दिया। राधिका खौफ से पत्थर सी जमी रह गई। शरीर सूखे पत्तों सा कांप रहा था। बाहर कुछ पुलिस वालों की चीखें गूंजीं और दुश्मनों ने उन्हें एक पल में खून में नहला दिया। राधिका ने पलटकर सावित्री को देखा, जो फर्श पर बेहोश पड़ी थीं। उनका सितारा सा चेहरा अब भी सुकून में, मगर राधिका का दिल मर रहा था। वो सिसकियां भरती सावित्री को वापस कमरे की ओर खींचने लगी। मम्मी, मैं तुम्हें बचा लूंगी। मगर आंसुओं और खौफ ने उसकी ताकत चूस ली थी। हाथ कांप रहे थे, सांस टूट रही थी। अचानक घर का दरवाजा धड़ाम से टूटा और दर्जनों दरिंदे अंदर घुस आए। उनके चेहरे वहशत से भरे, हाथों में बंदूकें, आंखों में आग। उन्होंने माया नगरी को लूटना शुरू कर दिया। सोफे उठाकर फेंके, शीशे तोड़े, अलमारियां उलट दीं, जैसे तूफान आ गया हो। राधिका ने सावित्री के कमरे का दरवाजा बंद किया, हाथों से दबाया। मम्मी, मैं तुम्हें नहीं खोऊंगी। मगर एक दरिंदे ने लात मारकर दरवाजा तोड़ दिया और वहशियों का हजूम अंदर घुस आया। उन्होंने सावित्री को देखा, जो बेहोश फर्श पर पड़ी थीं। एक ने घिनौनी हंसी हंसी, ये इंस्पेक्टर की बीवी है, और बेरहमी से लातों और मुक्कों से सावित्री पर तशद्दुद शुरू कर दिया। राधिका चीखी, मम्मी को छोड़ दो, तुम दरिंदे हो। मगर उनके कान बंद थे। सावित्री का शरीर जख्मों से लहूलुहान हो गया, उनकी सांस धीमी होती गई। कुछ दरिंदे अर्जुन के कमरे में घुसे। ये उसका बेटा है। उन्होंने बेहोश अर्जुन को बिस्तर से खींचा, मुक्कों से उसका चेहरा कुचला, लातों से उसे रौंदा। राधिका अजियत से दहाड़ी, भाई, मेरा सितारा, छोड़ दो उसे। उसकी चीखें माया नगरी की दीवारों से टकराती रहीं, मगर रहम कहीं न था। अचानक उनकी नजरें राधिका पर पड़ीं। लाल लहंगे में एक कमसिन, सितारा सी लड़की। उनकी आंखों में हवस का लावा फटा, गंदी हंसी गूंजी। ये इंस्पेक्टर की बेटी है, मजा लो। राधिका का दिल खौफ से फट गया। वो भागने को लपकी, मगर उन्होंने उसके बाल पकड़े। उन्होंने सावित्री और अर्जुन के सामने गोलियां चलाईं। खून के फव्वारे छूटे। सावित्री की सितारा सी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। अर्जुन का हंसता चेहरा लाश बन गया। राधिका की चीखें आसमान चीर रही थीं। मम्मी, भाई, नहीं। आंसुओं का तूफान उसके गालों को भिगो रहा था। दिल मर रहा था। मेरी जिद ने सब छीन लिया। दरिंदों ने उसे खींचते हुए लॉन में ले गए, जहां रात का अंधेरा उनकी सिफाकी का गवाह बन रहा था। उसके बाद जो हुआ वो कयामत से बदतर था। उन्होंने राधिका को बेजान गुड़िया सा इस्तेमाल किया, उसकी इज्जत को पामाल कर दिया। उसकी चीखें और सिसकियां रात के सन्नाटे में गूंजती रहीं। वो रोती, गुहार लगाती, मुझे छोड़ दो, मेरी माँ की दुआएं बचाएंगी। मगर कोई रक्षक न था। माँ और भाई की मौत का गम, इज्जत का जवाल, सब उसकी रूह को रौंद रहा था। जब वो दर्द और अजियत से बेहोश हो गई, उन दरिंदों ने उसके दोनों बाजुओं और टांगों पर गोलियां मारीं, उसे मफलूज कर दिया, जैसे उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए तोड़ दिया। घंटों बाद जब वीरेंद्र पुलिस के साथ माया नगरी पहुंचे, राधिका खून में लथपथ, अधमरी, टूटी सी पड़ी थी। वीरेंद्र चीखे, मेरी रानी! उन्होंने बेटी को सीने से लगाया। आंसुओं का सैलाब बह निकला। सावित्री और अर्जुन की लाशें खून आलूद फर्श पर पड़ी थीं। माया नगरी बर्बाद हो चुकी थी।
वीरेंद्र ने राधिका को अस्पताल पहुंचाया। सावित्री की सितारा सी मुस्कान और अर्जुन की हंसी को कफन में लपेटकर दफनाया। महीनों बाद राधिका होश में आई, मगर अब वो बिस्तर पर मफलूज है, हिलने जुलने से लाचार, शरीर जख्मों से भरा, दिल गम से चूर। वीरेंद्र ने पुलिस की नौकरी छोड़ दी। गम और पछतावे ने उन्हें आधा पागल कर दिया। वो रातों को माया नगरी के खाली कमरों में भटकते, सावित्री मेरी जान, अर्जुन मेरा शेर पुकारते, आंसू बहाते, जैसे जिंदगी उनसे रूठ गई हो। राधिका बिस्तर पर पड़ी, आंखें सावित्री की आखिरी मुस्कान और अर्जुन की प्यार भरी आवाज को याद करती हैं। वो रो रो कर सोचती, काश मैंने उस रात जिद न की होती, काश मैंने मम्मी और भाई को बेहोश न किया होता, काश प्रीति और दोस्तों की घिनौनी सलाह न मानी होती। पछतावे का पहाड़ उसे दबा रहा है, आंखें रो रो कर पत्थर हो गईं, दिल चीखता है, मेरी नादानी ने मेरा घर बर्बाद कर दिया। वो दिन रात बिस्तर पर पड़ी, भगवान से मौत की दुआ मांगती है, ऐ रब मुझे इस अजियत से आजाद कर। वीरेंद्र उसके सिर पर हाथ फेरते, खुद रोते, राधिका मेरी रानी, काश मैं तुम सबको बचा लेता। राधिका की जिंदगी अंधेरों में डूब गई, उसका हुस्न दागदार हुआ, जवानी राख बन गई। वो सिसकियां भरती सोचती, काश मैंने माँ बाप की सच्ची चेतावनी मानी होती, उनकी दुआएं मेरी ढाल थीं, उनसे बड़ा कोई रक्षक नहीं। मेरी एक गलती ने सब कुछ छीन लिया,